फिल्म की शुरुआत होती है जहां चार लोगों का एक परिवार टूटी फूटी और बिखरी हुई नाव पर बेहोशी की हालत से जागता है। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, उन्हें एहसास होता है कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। जिस जगह चारों तरफ अथाह समुद्र होना चाहिए था, वहां अब दूर दूर तक सूखी जमीन फैली हुई थी। वे किताबों में पढ़ी हुई हर वैज्ञानिक जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अजीब घटना की कोई भी व्याख्या उन्हें नहीं मिलती। अब कहानी को समझने के लिए हमें पिछली रात में लौटना होगा। टॉम अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ नाव लेकर समुद्र में घूमने निकला था। देखने में यह परिवार बेहद खुशहाल और हंसता खेलता लगता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक तबाही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। इसी बीच उनकी बेटी कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वह देखती है कि शहर के ऊपर का आसमान अचानक बेहद अजीब दिखाई देने लगता है। चारों तरफ काले बादल, तेज बिजली और भयानक गर्जना पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लेती है। उसी समय मोबाइल का नेटवर्क भी बार बार टूटने लगता है और कुछ ही देर बाद पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह इससे भी ज्यादा डरावना था। समुद्र की विशाल व्हेल मछलियां अचानक समुद्र छोड़कर जमीन की दिशा में तैरने लगती हैं। सालों से समुद्र में रहने वाला टॉम यह देखकर समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और शायद इसी वजह से व्हेल अपना रास्ता भटक गई है। हालांकि वह अपने परिवार को घबराने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह खुद समुद्र में कूदकर हालात देखने चला जाता है। उसे वहां कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं देता और वह वापस नाव पर लौट आता है। लेकिन लौटते समय उसके कंधे पर गहरी चोट लग जाती है। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी एक सर्जन होती है, इसलिए वह तुरंत उसके कंधे पर टांके लगाकर जख्म को बंद कर देती है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद नाव से धुआं उठने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि नाव में कोई बड़ी खराबी आ गई है। जब वे पूरी जांच करते हैं तो पता चलता है कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। टॉम तुरंत मदद के लिए फोन मिलाता है, लेकिन तब तक मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका होता है। इसी दौरान जब टॉम बाहर जाकर आसपास का जायजा लेता है तो वह आसमान में आग का एक विशाल गोला अपनी तरफ तेजी से आता हुआ देखता है। अगले ही पल वह उनकी नाव से टकरा जाता है। जबरदस्त टक्कर से पूरी नाव बुरी तरह हिलने लगती है और परिवार के सभी लोग डर से कांप उठते हैं। आखिरकार वे इस हादसे को सहन नहीं कर पाते और एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें दोबारा होश आता है तो उनके सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी नाव अब समुद्र में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर खड़ी थी। इधर उधर तड़पती हुई जिंदा मछलियां इस बात का सबूत थीं कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। खुद को किसी तरह संभालने के बाद टॉम नक्शा निकालकर अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कंपास पूरी तरह खराब हो चुका है, मानो वह उन्हें यह बता रहा हो कि अब किसी भी दिशा का कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी तरफ उनके पास बचा हुआ खाना भी बहुत कम था, जो मुश्किल से कुछ दिनों तक ही उनका साथ दे सकता था। उधर उनका बेटा बेन आसमान में एक बड़ा गुब्बारा छोड़ता है ताकि शायद कोई उसे देखकर उनकी मदद के लिए आ सके। इसी बीच अचानक फोन में थोड़ा सा सिग्नल आने लगता है और टॉम की बात आखिरकार बाहरी दुनिया से हो जाती है। दूसरी तरफ समुद्र के नीचे मौजूद एक वैज्ञानिक रिसर्च टीम का सदस्य सावा था। उसी की बातों से टॉम को इस पूरी तबाही की असली वजह पता चलती है। सावा बताता है कि हजारों साल में केवल एक बार होने वाली पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की उलटफेर यानी मैग्नेटिक पोल रिवर्सल की वजह से यह विनाशकारी घटना हुई है। इसलिए वह टॉम और उसके परिवार को तुरंत किसी ऊंची जगह पर जाने की सलाह देता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि अब उनके बचने की संभावना सिर्फ किस्मत पर निर्भर है। जब टॉम और उसकी पत्नी को पता चलता है कि सावा की पनडुब्बी में केवल 3 लोगों के लिए जगह बची है, तो वे बिना एक पल गंवाए उससे अपने बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाने लगते हैं। सावा उनकी बात मान लेता है और बच्चों को बचाने का वादा करता है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी भारी मन से जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंच सकें। लेकिन तभी दूर उन्हें एक अजनबी आदमी दिखाई देता है। इतने बड़े विनाश के बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर टॉम बेहद खुश हो जाता है और तुरंत उसके पास चला जाता है। वह मुस्कुराते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अजनबी ज्यादा जवाब नहीं देता। टॉम समझ जाता है कि शायद वह कई दिनों से प्यासा है और इसी वजह से बेहद कमजोर हो चुका है। इंसानियत दिखाते हुए टॉम बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी पानी की बोतल उसे दे देता है, लेकिन टॉम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही इंसानियत उसे मौत के मुंह में धकेल देगी। पानी की पूरी बोतल पीते ही वह अजनबी अचानक टॉम पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी लिया तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी अपना खुद से बनाया हुआ भाला उठाकर पूरी ताकत से टॉम के शरीर में घोंप देता है। दूर खड़ी लिया यह भयानक मंजर देखकर वहीं रुक जाती है, लेकिन वह खूंखार आदमी यहीं नहीं रुकता। अब उसका अगला निशाना लिया बन जाती है। वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है। जब उसे लगता है कि लिया उससे दूर निकल रही है, तो वह अपने हाथ का भाला पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक देता है।
किस्मत से भाला सिर्फ उसकी त्वचा को छूते हुए निकल जाता है और वह गंभीर रूप से घायल होने से बच जाती है। दर्द से कराहते हुए लिया किसी तरह नाव पर चढ़ जाती है। नाव के अंदर मौजूद दोनों बच्चों को भी खतरे का एहसास हो चुका था। लिया तुरंत उन्हें लेकर केबिन के अंदर छिप जाती है। वह दरवाजों और खिड़कियों को अंदर से बंद कर देती है और जहां जहां से कोई अंदर आ सकता था उन सभी जगहों को भी रोक देती है। इसके बाद वह बच्चों को एक छिपी हुई अलमारी में छिपा देती है, जबकि खुद बाथरूम में जाकर अपने घाव का इलाज करने लगती है। लेकिन लकड़ी का वह दरवाजा उस पागल हत्यारे को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। कुछ ही पलों में वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसकी नजर तुरंत छोटे से बाथरूम पर पड़ती है और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसे वहां कोई नहीं मिलता। दरअसल खतरे को भांप कर लिया पहले ही नाव के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन तभी अचानक उस आदमी का खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है। वह बिना देर किए लिया पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में लिया घबराहट के बीच पलटकर वार करती है और उसका हथियार सीधे कुत्ते के शरीर में जा धंसता है। कुछ ही सेकंड में वह खूंखार कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मरने की तेज आवाज सुनकर उस आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिया नाव के दूसरी तरफ घूमकर फिर से केबिन के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी पहले से ही वहीं घात लगाकर बैठा है। जैसे ही लिया अंदर आती है वह उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है, मानो अपने मरे हुए कुत्ते के साथ उसे भी दफनाने वाला हो। तभी एन मौके पर बेटी कैसी अपनी मां की दी हुई फ्लेयर गन निकालती है और सीधे उस आदमी पर फायर कर देती है। गोली लगते ही वह पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिया अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से भाग निकलती है। भागते भागते लिया को याद आता है कि नाव के अंदर उनका सारा जरूरी सामान अभी भी पड़ा हुआ है और उसके बिना आगे जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए वह जान जोखिम में डालकर वापस जाती है और किसी तरह जरूरी सामान निकाल लाती है। लेकिन जैसे ही वे नाव से बाहर निकलते हैं बेटा बेन अपने पिता टॉम की लाश देखकर टूट जाता है। वह उनके शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि आसमान में छोड़ा गया वही गुब्बारा उस हत्यारे को उनकी तरफ खींच लाया था और उसी की वजह से उसके पिता की जान चली गई। इसी दौरान लिया की नजर फिर उस आदमी पर पड़ती है। वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए नाव से नीचे उतर रहा था। लिया अपने दुख को दिल में दबाकर बच्चों का हाथ पकड़ती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद आग की लपटों में घिरी वह नाव एक भीषण धमाके के साथ पूरी तरह उड़ जाती है। तीनों बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वह सन की हत्यारा अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। मजबूर होकर लिया बच्चों को लेकर लगातार भागती रहती है। रास्ते में बेन अपनी मां पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि अगर उन्होंने सामान का ढक्कन ठीक से बंद किया होता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। इसी बात को लेकर मां और बेटी के बीच भी तीखी बहस हो जाती है, लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था, इसलिए वे चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में डूबा रहने वाला एक विशाल विमान अब सूखी जमीन पर उनके सामने पड़ा था। चारों तरफ कोई इंसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी विमान को रात बिताने के लिए सबसे सुरक्षित जगह मान लिया। रात होते होते लिया और कैसी के बीच की नाराजगी भी खत्म हो जाती है। सोने से पहले दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं और खुद को मजबूत रहने का वादा करती हैं। लेकिन आधी रात को कैसी को टॉयलेट जाना पड़ता है। वह अकेले विमान से बाहर निकलती है, तभी पीछे से वही खूंखार आदमी चुपके से उसके पास पहुंच जाता है। ठीक उसी समय लिया वहां पहुंच जाती है और बिना देर किए पूरी ताकत से उस हत्यारे पर चाकू से हमला कर देती है। अगली सुबह जब तीनों फिर अपनी मंजिल की ओर निकलने की तैयारी करते हैं तो वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश बुरी तरह नोची जा चुकी थी। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा किसी खतरनाक जीव ने खा लिया था। यह देखकर साफ हो जाता है कि इस इलाके में उनसे भी ज्यादा खतरनाक शिकारी मौजूद हैं। ये एहसास होते ही लिया अपने दोनों बच्चों को लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ती है। तपती धूप और भीषण गर्मी के बीच वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक बेटा बेन दूर कुछ देखकर खुशी से उछल पड़ता है। उसे पानी दिखाई देता है और वह बिना कुछ सोचे समझे पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़कर उसमें छलांग लगा देता है। वह सीधे एक गड्ढे में कूद जाता है और उसमें जमा गंदा समुद्री पानी लालच से पीने लगता है। यह देखकर लिया तुरंत उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है और जबरदस्ती वह गंदा पानी पीने से रोक देती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद बेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। मजबूरी में तीनों वहीं रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। खुशकिस्मती से पास ही कई टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी होती हैं। लिया उन्हीं कुर्सियों की मदद से एक अस्थायी ठिकाना तैयार कर लेती है। उनके पास बची हुई दवाइयों में से जो आखिरी इंजेक्शन था वह खुद को लगा लेती है ताकि चोट का असर कुछ कम हो सके। रात के समय अचानक बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे लिया की नींद खुल जाती है। वह सावधानी से बाहर निकलकर आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर दूर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने से डरावने के गड्ढों का एक विशाल झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था।
लिया तुरंत दोनों बच्चों को जगाती है और बिना एक पल गंवाए फिर से भागना शुरू कर देती हैं। भागते भागते उन्हें थोड़ी दूरी पर कुछ लोग कंटेनरों के पास काम करते हुए दिखाई देते हैं। लिया उनकी तरफ मदद के लिए आवाज लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वे लोग भी पीछे से आते उन खतरनाक जीवों को देख लेते हैं और तुरंत कंटेनर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। पीछे मौत तेजी से उनका पीछा कर रही थी। ऐसे में लिया अपने दोनों बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। लेकिन ऊपर चढ़ते समय एक विशाल केकड़ा उसके टखने पर हमला कर देता है। जहरीले हमले और दर्द की वजह से लिया अपने बच्चों की आवाज सुनते सुनते बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर नीचे कंटेनर के अंदर छिपे लोग उन विशाल केकड़ों का शिकार बन जाते हैं। केकड़ों का पूरा झुंड उन्हीं पर टूट पड़ता है और इसी वजह से लिया और उसके दोनों बच्चे बच निकलते हैं। जब लिया को होश आता है तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है और देखती है कि जिन लोगों ने पिछली रात उनकी मदद नहीं की थी वे अब सिर्फ लाशों में बदल चुके थे। वह जमीन पर पड़ा एक हथियार उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। तभी उसे अपनी बेटी कैसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दोनों बच्चे सुबह सुबह आसपास जरूरी सामान तलाशने निकल गए थे। जैसे ही वे लौटते हैं तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। यही पारिवारिक प्यार और एक दूसरे के लिए जीने की चाह उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कहते हैं कि एक औरत भले ही कमजोर हो, लेकिन जब वही मां बनती है तो उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। लिया अपनी गोली के कारतूस से बारूद निकालती है और उसे अपने घाव पर भर देती है। फिर वह अपने दुपट्टे को दांतों से दबाकर लाइटर की मदद से उस बारूद में आग लगा देती है। असहनीय दर्द के बावजूद वह अपने पैर का खून रोक लेती है, क्योंकि अब उसका जीना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जरूरी था। इसके बाद वे तीनों कंटेनरों के अंदर फिर से जरूरी सामान ढूंढना शुरू करते हैं। आखिरकार किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें एक सैटेलाइट रेडियो मिल जाता है। लिया तुरंत सावा से संपर्क करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से जवाब भी आ जाता है। इससे साफ हो जाता है कि सावा उनसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते समय लिया को एहसास होता है कि उनका नक्शा कहीं रास्ते में खो गया है। यह सुनते ही सावा अपने पास मौजूद फ्लेयर गन से आसमान में एक सिग्नल छोड़ता है ताकि वे उसकी दिशा पहचान सकें। उधर सावा की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। उस पर भी विशाल केकड़ों ने हमला किया था और उसका पूरा शरीर गहरे घावों से भर चुका था। जब लिया और उसके बच्चे पनडुब्बी के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें बीच में चट्टानों की एक संकरी दरार से होकर गुजरना पड़ता है। वे पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी आवाज ना हो ताकि केकड़ों का झुंड उनकी तरफ आकर्षित ना हो, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं ऊपर से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। उस नाजुक पल में लिया बिना अपनी जान की परवाह किए दोनों बच्चों को जोर से धक्का देकर बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद भारी चट्टानों के नीचे फंस जाती है। वह बच्चों से कहती है कि उसकी चिंता छोड़कर तुरंत पनडुब्बी की तरफ भागो। कैसी और बेन किसी तरह सावा तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर कैसी को पता चलता है कि सावा बुरी तरह घायल है और उसे भी समझ आ चुका है कि अब वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह अपनी सीट छोड़कर लिया को बचाने का फैसला करता है। तभी कैसी को पहली बार सच्चाई पता चलती है कि पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह है। यानी शुरुआत से ही लिया ने तय कर लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी जान देकर अपने दोनों बच्चों को बचाएगी। यह सच जानकर कैसी हिम्मत जुटाती है और अकेले ही वापस अपनी मां को बचाने दौड़ पड़ती है। उधर लिया अपनी सारी गोलियां खत्म कर चुकी होती हैं और मौत का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके लिए अब भी एक मौका बाकी है, उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। कैसी की मदद से लिया किसी तरह चट्टानों से बाहर निकलती है और दोनों विशाल केकड़ों के झुंड से बचते हुए तेजी से पनडुब्बी तक पहुंच जाती हैं। तीनों जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सावा अपनी आखिरी सांसों तक उन खूंखार जीवों को रोककर मां और दोनों बच्चों को बच निकलने का समय देता है। पनडुब्बी का दरवाजा बंद होते ही विशाल केकड़ों का पूरा झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तभी अचानक एक बार फिर वही रहस्यमयी चुंबकीय उलटफेर शुरू हो जाता है। देखते ही देखते समुद्र का पानी तेज रफ्तार से वापस लौटने लगता है। भीषण कंपन और जबरदस्त दबाव के बीच तीनों किसी तरह पनडुब्बी के अंदर खुद को संभालते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। जब वे पनडुब्बी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वे दोबारा अपने उसी शहर में लौट आए हैं, लेकिन चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें होने के बावजूद वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। मां और उसके दोनों बच्चे भले ही इस प्रलय से बच गए हों, लेकिन उनके सामने अब एक ऐसी दुनिया थी जहां जिंदा रहना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।